दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और बेहतरीन ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है और इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि ये ड्रामा काफ़ी ऑडियंस को पसंद भी आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसको प्यार भी मिल रहा है। अगर आप लोगों को भी दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है और अगर आप लोग एक नया ड्रामा इस समय पे देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को एक शानदार ड्रामे को देखना चाहिए, जिसका नाम दोस्तों आप लोगों को सुना होगा जिसके बारे में और इसकी कहानी आप लोगों ने ज़रूर से देखी होगी। बायोंग यांग हीलिंग ड्रामा है और इसकी कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है। इसको वैसे दोस्तों यूर लॉस्ट ड्रामास शैडो स्ट्रॉबेरी के नाम से भी इस ड्रामे को देखने को मिल रहा है और ये ड्रामा आप लोगों को बायोंग यांग हीलिंग के नाम से भी काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रहा है। इस ड्रामे के दोस्तों 115 एपिसोड हमें देखने को मिले अभी तक और सारे एपिसोड काफ़ी कमाल के हैं। बहुत ही अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में ऑडियंस की तरफ से इस ड्रामे को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो आप लोगों को इस कमाल के ड्रामे को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस ड्रामे को आप लोगों को डेफ़िनेटली देखना चाहिए और एन्जॉय करना चाहिए। ये ड्रामा ना केवल आप लोगों को देखने को मिल रहा है बल्कि आप लोग इसको अलग-अलग लैंग्वेज में भी देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों इसको आप लोग इंडो इंडो लैंग्वेज में, मंदारी लैंग्वेज में और आप लोग इसको स्पेनिश लैंग्वेज में भी देख सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग ज़रूर से एन्जॉय कीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को इस ड्रामे की कहानी बताऊँ, तो दोस्तों अनया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है हमें ड्रामे में, जहाँ पर वो एक ऐसी लड़की है जिसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है और आँखों में सपने और दिल में ढेर सारा प्यार है उसके। सामने खड़ा था उसका प्यार और बचपन का साथी और उसका सबसे बड़ा जो उसका बचपन से ही काफ़ी अच्छा दोस्त भी रहा। दोनों की नज़रें मिली तो सब कुछ थम-सा गया था। उसने कहा कि बधाई हो अनया। उसकी दोस्त माया ने फुसफुसाते हुए कहा। अनया ने हल्की सी मुस्कान दी। ये मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत है और माया तुम इसमें बीच में ना पड़ो। उसने मन ही मन ऐसा सोचा। आदित्य ने कहा कि मैं जा रहा हूँ मेरे मम्मी-पापा का आशीर्वाद लेने, तुम भी चलो। सबके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अनया को मन में थोड़ी बेचैनी थी। उसके अपने माता-पिता थोड़े जो है चिड़चिड़े स्वभाव के थे और उन्हें शराब पीने की आदत थी। जहाँ पर शादी खत्म होने के बाद उसने कहा हम खुद घर चले जाएँगे, चिंता मत करो। अनया ने रोकने की कोशिश की काफ़ी, लेकिन उसके पापा ने कहा कि नहीं मैं चला जाऊँगा। उसने कहा कि मैं टैक्सी ले लेता हूँ और ड्राइवर को जो है या तो तुम ड्राइवर को भेज दो उसके साथ मैं चला जाऊँगा। पिता ने बस कंधे पर हाथ रखा और कहा हम ठीक है, तुम बस अपने नए घर का ख्याल रखो, ठीक है? और उसने रिसीवर उठाया। उसके साथ उसके माता-पिता और छोटे भाई-बहन भी थे, जो उसकी खुशी के गवाह बन रहे थे। लेकिन लीला के दिल में एक हल्की-सी चिंता भी थी। उसके माता-पिता, जो अक्सर शराब पीते थे, घर वापस जाने पर अड़े हुए थे। लीला ने रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके पिता ने कहा, "हम ठीक है तुम बस खुश रहो और तुम पार्टी का एन्जॉय करो।" शादी की पार्टी खत्म हो चुकी थी और एक दुखद खबर सामने आई। फ़ोन की घंटी बजी और आरव का चेहरा बदल गया। क्या? अस्पताल में अभी मैं आ रहा हूँ। उन्होंने उससे तुरंत कहा। लीला दौड़ी और अस्पताल पहुँची तो उसने उसकी दुनिया ही बदल गई थी। वहाँ जो देखा, आरव के माता-पिता और भाई बेहोश पड़े थे। आरव घुटनों के बल गिरा पड़ा था और चीखने लगा। डॉक्टर ने सिर झुका लिया और पुलिस ने बताया कि ये एक दुर्घटना थी। एक नशे में गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। ये गाड़ी लीला के माता-पिता की थी। लीला स्तंभ रह गई। आरव उसकी ओर देख रहा था, उसकी आँखों में आँसू और गुस्सा दोनों था। ये सब तुम्हारे परिवार की वजह से हुआ है। लीला कुछ बोल पाती नहीं, इससे पहले ही वो जो है उसे सुनाने लग गया। वो बस रोती रही। शादी के बाद ज़िंदगी में प्यार नहीं रहा। आरव ने कहा, मैं तुमसे इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें सिर्फ़ मेरा दुःख याद है। अब तुम्हें अपने परिवार के पास प्रायश्चित करना होगा। और लीला चुपचाप सहती रही। उसका दिल टूट गया, पर उसने हाँ कह दिया। समय बीतता गया। आरव अक्सर देर रात तक घर आता। कभी-कभी किसी ड्रिंक की खुशबू आती उसमें और कभी-कभी किसी अलग ही चीज़ की। लीला ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो हमेशा मुस्कुरा देती और उसका साथ देती और उसकी जो है हर एक चीज़ को मानती। उसकी संगति में जो है कुछ भी चेंज होता तो उसके साथ ढल जाती। एक रात आरव बीमार पड़ गया।
लीला बिना सोए उसकी देखभाल करती रही। जब आरव की आंखें खुली तो उसने देखा कि लीला उसका हाथ पकड़े हुए सो रही है। आरव ने धीरे से उसके गाल को छुआ, लेकिन जैसे ही लीला जागी उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने कहा, गलत मत सोचिए, मुझे तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कह देता हूँ। लीला बस मुस्कुरा दी। इसी तरह से 5 साल बीत जाते हैं और लीला की सेहत जो बिगड़ती हुई दिखाई देती है। अक्सर वो बेहोश हो जाती है और उसे खून की खांसी होती है। एक दिन वह गिर पड़ती है। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है और समय बहुत कम है। आरव पहली बार डर गया। उसे लगा कि वह अपना आपा खो देगा, लेकिन लीला उसका हाथ थामे मुस्कुराई। मुझे माफ कर दो आरव, मुझे तुम्हारा दर्द हमेशा याद रहता है। आरव ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें बिना कैसे रह सकता हूँ। इस प्रकार से वो कहता है, लेकिन अगले ही पल लीला की सांसें थम जाती है। आरव कमरे में बैठा रहा, उसके लिए दुनिया टूट गई। घर लौटा तो देखा उसकी शादी का जोड़ा अभी भी टंगा हुआ था और डायरी में उसके प्यारे शब्द लिखे हुए थे। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पर उसकी ये कहानी इस प्रकार से हमें आगे कुछ ऐसा टाइम ट्रेवल होता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। वो कैसे होता है और किस प्रकार से, ये आप लोगों को इस कमाल के और बेहतरीन ड्रामे में देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी कमाल का ये ड्रामा है दोस्तों, जिसको आप लोगों को ज़रूर से देखना चाहिए। बायोमा यांग हीलिंग ड्रामा इस समय पे आप लोगों को रील शॉर्ट्स पर और ड्रामा बॉक्स पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग जाकर के इस ड्रामे को एंजॉय कर सकते हो।